ग्रीटिंग्स टू ऑल एंड हैप्पी वुमेंस डे। और आज जाहिर सी बात है वुमेंस डे है। वैसे तो हर डे ही वुमेंस डे होता है और कोई भी दिन जो है वो ना तो वुमेन के बगैर पॉसिबल है। और अगर आपके घर में ख़वातीन हैं तो जाहिर सी बात है चाहे किसी भी शक्ल में आपकी मदर, आपकी सिस्टर या फिर आपकी बेटी, और अल्लाह उनको सलामत रखे, यही तो रिश्ते होते हैं इंसान के पास। और डे पॉसिबल ही नहीं होता ना इनके बगैर। अगर इनमें से आपके पास एक भी रिश्ता ना हो तो आपको हमेशा इनकी कमी जो है वो महसूस होती रहती है। और औरतों का दिन, हर दिन औरतों का दिन है, लेकिन कोई स्पेशल डे होता है जिस दिन बैठ के आप इस तरह के वाक़यात को डिस्कस कर लें जिससे कि क्या हो, आपको थोड़ी बहुत रिफ़्रेशमेंट हो जाए आपके माइंड की। और इतनी ज़्यादा जो नेगेटिविटी है और वो जो है वो थोड़ी बहुत जो है वो कम होना शुरू हो जाए। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमारी सोसाइटी में अगर औरतों का देखा जाए, वुमेंस का देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इस्तेहसाल होता है। चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो उनकी जॉब एरिया में हो, उनके इन लॉज में हो, उनकी फैमिली में हो। और औरतों को जो है वो उस तरह से ट्रीट नहीं किया जाता मोस्टली घरों में जैसे कि वो उनको होना चाहिए। ज़्यादातर ऐसा नहीं है। ओवरऑल अगर बात की जाए तो बहुत हद तक इम्प्रूवमेंट भी है, लेकिन उस हद तक नहीं है जिस हद तक होनी चाहिए। और बिल्कुल वैसे ही इसीलिए तो आई थिंक 1-2 साल पहले की बात है कि जब ये औरत मार्च निकला था। और कुछ औरतें वैसी भी होती हैं जो कि बस बिला वजह ही वावेला करना शुरू कर दें, जी हम अपनी मर्ज़ी करेंगे, ये करेंगे। अब हर एक चीज़ एक लिमिट में अच्छी लगती है। एक लिमिट से जब आप बाहर जाओगे, हर एक चीज़ की एक एक लिमिट है। लिमिट से ज़्यादा अगर कोई भी चीज़ हो तो वो अच्छी नहीं लगती। बिल्कुल वैसे ही जैसे वो जो औरत मार्च है उसमें अगर आप जाके ये कहें कि जी हमने तमीज़ से जो है वो अपने आप को नहीं रखना और हमने हमने अच्छी ड्रेसिंग नहीं करनी या कुछ भी इस तरह से, तो वो एक गलत बात है। वो भी नहीं होना चाहिए। अपने आप को कवर करना और इस तरह से अपने आप को ब्यूटीफुल ड्रेसिंग में लेके जाना बहुत अच्छी चीज़ होती है। लेकिन कुछ औरतें ऐसी, अब 100% औरतें ना तो बिल्कुल सही भी हैं और ना ही बिल्कुल गलत भी हैं, लेकिन हर एक की अपनी अपनी सोच है। और हर एक बंदा वही चाहता है कि हम अपनी सोच के मुताबिक चलें। और जब इस तरह से सोचों में डिफरेंस आएगा, जाहिर सी बात है वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आएगा और फिर जो है हमारी सोसाइटी बिगाड़ की तरफ जाती है। बिल्कुल वैसे ही अगर देखा जाए तो बहुत सारी मेरी जो ऑब्ज़र्वेशन रही है औरतों के बारे में अभी रिसेंटली ही बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है उनके एक्सपीरियंसेस को देखकर। और बहुत ज़्यादा अफसोस की बातें हैं ये सारी की सारी कि उनके साथ इस तरह से होता है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूं, अभी रिसेंटली एक कोलीग थी मेरी, उनका नाम मैं नहीं बताऊंगी। और उनकी उनको ये मसला था कि उनकी शादी भी हुई, उनकी बेटी भी थी। उनके हस्बैंड उनको जो है वो अच्छा ट्रीट नहीं करते थे और ज़ाहिर है एक लिमिट तक ही कोई भी जो ज़्यादती है वो कोई भी इंसान कर सकता है, बल्कि ज़्यादती तो करनी ही नहीं चाहिए किसी के भी साथ। तो क्या कहते हैं ना, एक शेर है, वो क्या कहते हैं, उसका बस एक ही हिस्सा मुझे याद आ रहा है, जुल्म सहने से भी ज़ालिम की मदद होती है। तो वो नहीं करना चाहिए। इंसान अगर कोई जो राइट्स बनते हैं औरतों के, अगर आप उनको वो नहीं देते, ज़ाहिर सी बात है फिर तो आवाज़ उठाएंगी। और फिर उसके बाद भी अगर आप उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश करें तो फिर ये आपकी कमतरी है। तो ये बिल्कुल भी जो है वो अच्छी बात नहीं है। उनकी स्टोरी थी कि वो, उनकी बेटी है और उनकी जो है वो सास उनके साथ अच्छा ट्रीट नहीं करती थी। और हालांकि वो उनके रिलेटिव में ही उनकी शादी हुई थी, फूफो की तरफ। और जी वो उनकी सास उनके साथ अच्छा ट्रीट नहीं करती थी और वो भी जो है उसके हस्बैंड भी कोई अच्छा से उससे बात नहीं करते थे
या कुछ भी इस तरह से जो भी उनकी ज़रूरियात थी वो पूरी नहीं करते थे। तो बहुत ज़्यादा जो है ये एक कह लो कि, और वो कह रही थी, उसने मुझे बाकायदा अपना हाथ दिखाया कि देखो मैं इतने ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी, इतने ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी कि उन्होंने जो है वो सुसाइड तक अटेम्प्ट कर लिया था। और फिर उसके बाद फिर जाहिर सी बात है, सब्र देने वाले तो अल्लाह ताला की ज़ात है, उसको सब्र आया, उसने जो है वो जॉब स्टार्ट की और टीचिंग स्टार्ट की, और अब जो है वो अपना कमा भी रही है, अपनी बेटी का भी कर रही है और अपना भी कर रही है। तो ऐसे ही होना चाहिए, आई थिंक सो। और उसके अलावा उन्होंने जो है वो अलैदगी के बारे में बात की, और वो कह रही थी कि नहीं, मैं तो उनसे कहती हूँ लेकिन वो नहीं मानते, क्योंकि हमारी फैमिली में ही है, रिलेटिव्स नाराज़ हो जाते हैं, तो वो खुद ही जो है वो खुला ले लेंगी उनसे। तो मैंने उनसे कहा था कि आप उनको एक मौका दें, लेकिन उन्होंने कहा कि वो भी शायद यही चाहते हैं, लेकिन वो खुद ना देकर ये साबित करना चाहते कि हमने तो नहीं दी। तो अगर मैं उसके अलावा मुझे पूछते तक नहीं है, 5 to 6 मंथ्स हो गए हैं, और ना अपनी बेटी को और ना मुझे, तो ये तो बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। हालांकि हमारी सोसाइटी का मेन जो मेंटालिटी है वो क्या है, शादी हो जाए, हस्बैंड का रवैया अच्छा नहीं, ससुरालियों का रवैया अच्छा नहीं है, बेबी हो जाएगा तो हस्बैंड ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पे तो बेबी भी था, फिर भी उसके साथ जो है वो सही नहीं हुआ। तो बात हम ये कह सकते हैं कि आपकी अपनी अपनी एक तो लक है, जो कि हर एक की डिफरेंट है, और इसमें हम ये नहीं कह सकते कि अगर ऐसा हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। ये सब ठीक तभी होना है जब आपने खुद अपने आप को सही रखना है, स्ट्रॉन्ग रखना है। बिल्कुल वैसे ही अब इस तरह के वाक़यात हो जाएंगे, डिवोर्स वाला या इस तरह से, तो आपकी अब इतने वो क्या कहते हैं ना, लोग तो सभी अच्छे होते हैं, बस खुदा बुरा वक्त ना लाए। और इस तरह से अगर इस तरह से कोई बुरा वक्त आ जाएगा तो आपके अपने रिलेटिव भी जो है वो सारे के सारे साइड पे हो जाएंगे, इवन कि आपके अपने घर वाले भी। तो ये कुछ हकीकतें आप पर एक बुरे वक्त में खुलती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह होती हैं, इतनी तकलीफ़देह होती हैं कि आपको बताया नहीं जा सकता। ये सिर्फ वही बता सकता है जो इस तकलीफ़ से गुज़र रहा हो। तो बिल्कुल ऐसा है, और लेकिन फिर भी उन पे उनकी जो अच्छी बात मुझे ये लगी है कि इतना सब कुछ होने के बाद उन्होंने अपने आप को स्टैंड किया। ओके, और उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, जॉब स्टार्ट कर ली, अपने आप को अब इस्टेब्लिश करेंगी, और इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि वो बहुत ज़्यादा कामयाबी की तरफ ही जाएं, और इस तरह से जो लोग करते हैं बेटियों के साथ, उनको भी जो है वो थोड़ा बहुत नसीहत हासिल हो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके अलावा जी और भी मैंने एक रिसेंटली ही मेरी ऑब्जर्वेशन हुई है कि एक और हैं, रिलेटिव्स में से हैं, हमारी आप ही लोग हैं, और उनका भी जो है वो रिलेटिव्स में हुआ है, इस तरह से खाला फूफियाँ ये सारी यही शादी करके ले जाती है, यही बाद में जलील कराती हैं। तो इस तरह से उनकी भी रिलेटिव में हुई, उनके भी हस्बैंड उनके साथ अच्छा ट्रीट नहीं करते थे, और ज़ाहिर सी बात जब हस्बैंड अच्छा ट्रीट ना करे तो आपके जो बाकी के इन लॉज होते हैं उनको तो वैसे ही मौका मिल जाता है। उनके साथ भी यही मसाइल है, फिर वो भी आ गई और उनके भी हस्बैंड को पूछ नहीं रहे। बहुत ज़्यादा जो है ये एक कह लें कि बुरी सिचुएशन है, और उन्होंने तो अपनी इस तरह से बताए हैं वाक़यात कि उनको सज़ाएं भी देता रहा उनका शौहर, और इस तरह से वो भी टीचर थी, कभी कुछ कोई डिमांड, कभी कोई डिमांड। तो ये एक बिल्कुल ही अच्छी बात तो बिल्कुल भी नहीं है। और इनका मसला पता है क्या है, इन लड़कों का आजकल के जो हैं, या लड़कियां जो भी ये मिलके नहीं रह पा रही, ये दोनों जो मैंने आपको आप ही की और एक अपनी कुलीग की स्टोरी सुनाई है, इन दोनों के हस्बैंड्स में मैंने एक खामी देखी है, और वो क्या है कि दोनों के दोनों टिकटॉक बनाते हैं, वो भी फजूल किस्म की। भाई आपने क्या सिर्फ टिकटॉक ही बनानी है? अपनी जो आप किसी की शादी करके लेके आए हो उसके साथ आपने उसको उसके राइट्स नहीं देने, या उसके साथ अच्छा ट्रीट नहीं करना, और सिर्फ आपने जो है ये सोशल मीडिया पे ही एक्टिव रहना है, तो फिर तो आप समझें आप नाकाम है।
ये क्या चीज़ है कि जो आप अपनी फैमिली को ना अच्छा ट्रीट करके और सोशल मीडिया पे आप अपनी वाह-वाह करवाना चाह रहे हैं। तो एक एक टाइम आएगा कि आपको भी एहसास होगा कि हमने गलत किया है। तो टाइम रहते ही अगर आपको एहसास हो जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। लेकिन और मोस्टली लोगों को एहसास नहीं होता। बस जी, ऐसा ही है। और भी बहुत, ये तो मैंने चंद एक आपके सामने ये रखी है बात की है, एक दो सिर्फ लड़कियों का केस डिस्कस किया। नहीं तो देखा जाए तो हर लड़की के साथ यही मसला है कि इन लॉज अच्छे नहीं होते, हस्बैंड का जो है वो रवैया अच्छा नहीं होता, और बहुत सारे मसाइल हैं जो कि कोई हल नहीं कर सकता। और सिर्फ लड़कियों को यही कहा जाता है भाई सब्र करें और चुप का रोज़ा रख लें, और ऐसा ही है। और एक और कुलीग थी मेरी, उनसे तो मेरी बात हुई थी काफ़ी ज़्यादा डिटेल में इस बारे में। उनकी भी जब शादी हुई तो वो कह रही थी बहुत ज़्यादा, हाँ इसी तरह से इरिटेशन, अच्छा ट्रीट नहीं करते थे इन लॉज, हस्बैंड भी। और मैंने फिर उनसे पूछा इसका क्या मसला है, ऐसा क्यों है। तो वो कहती हैं कि एक्चुअली में ना हम जॉइंट फैमिली में रह रहे होते हैं, और वहाँ पर क्या होता है कि हस्बैंड ने सारा दिन काम करके आना होता है। पहले वो माँ की सुन रहा होता है, फिर उसके बाद अगर उसकी बहनें हैं तो वो फिर बहनों की भी सुनता है, फिर अगर कोई भाई वगैरह हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ भी वो सारा डील करके आ रहा होता है। फिर बाद में जब वाइफ़ की बारी आती है तो तब उसने जो है वो सोना होता है। ज़ाहिर सी बात है वो सारे दिन का थका होता है, उसकी वो सुनता नहीं। तो फिर ज़ाहिर सी बात है इस पे वो उछलती है लड़की कि मैं इतना कुछ छोड़ के इसके लिए आई हूँ और ये मेरी बात नहीं सुनता। तो ज़ाहिर सी बात है, और ऐसा ही है हर एक लड़की के साथ, मोस्टली हर एक लड़की के साथ ऐसा ही है। जितनी भी शादीशुदा देख लो सबकी यही स्टोरी है, और ये कोई अच्छी ज़्यादा स्टोरी नहीं है, और ऐसा होना तो नहीं चाहिए। और फिर उसके बाद वो कहती हैं जी इस तरह के जो रवैये होते हैं ना आपके इन लॉज के, फिर एक टाइम आता है जब हस्बैंड भी जो है, जब बच्चे हो जाते हैं तो हस्बैंड भी जो है वो थोड़ा बहुत समझना शुरू कर देते हैं, थोड़ी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद इन लॉज भी सही हो जाते हो। फिर अगर आप एक बार सेक्रीफाइस कर जाते हो तो फिर एक टाइम ऐसा आ जाता है कि फिर हर एक मैटर में आपको इन्वॉल्व किया जाता है, आपसे मशवरा किया जाता है और आपकी बात सुनी जाती है। लेकिन ऐसा होगा तो तभी ना कि जब लड़कियां जो है वो थोड़ा बहुत पेशेंस अपने अंदर लेके आ जाएं। ऑल्दो हर एक से जिसके पास मैं बैठी हूँ, हर एक औरत की, हर एक जो न्यूली मैरिड है उसकी यही स्टोरी है कि हमें जो है वो अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता। तो ऐसा फैमिलीज़ को भी समझना चाहिए कि भाई उनकी अपनी भी बेटियां होंगी, और उनके साथ अगर कोई इस तरह से करेगा तो उनको कैसा फ़ील होगा। मैं अगर अपनी एग्ज़ाम्पल दूँ, मेरे अपने रिलेटिव्स यानी कि मेरी फूफो लोग जो हैं उनके साथ तो मैंने डायरेक्ट देखा है, अपनी वो बहुओं के साथ बिल्कुल भी अच्छे से ट्रीट नहीं कर रही होती हैं, और चाहे वो कोई आए गए का भी लिहाज नहीं करती हैं, और सबके सामने वो शुरू हो जाती हैं उनके साथ। और हमें देख के जो है वो शर्मिंदगी हो रही होती है कि ये क्या कर रही हैं, लेकिन उनको जो है वो नहीं होता। और पूछा जाए कि इसकी क्या वजह है, सासों से भी हमने पूछा, मैंने खुद पूछा, क्योंकि इस तरह के जो मसले होते हैं ना उन पर बात करना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि क्या कहते हैं ना, बात नहीं करेंगे तो सलूशन भी नहीं निकलता किसी चीज़ का। तो मैंने खुद पूछा अपनी फूफो से, मैंने कहा आप ऐसा क्यों करती हैं, पहले आप शादी करके लेके आती हैं, फिर बाद में आप इस तरह से सलूक करती हैं उनके साथ, अपनी बहुओं के साथ। तो जी वो कहती है जी हमने बड़ा मुश्किल से अपना जो है वो घर बनाया है, हमने बहुत कुछ हमने भी देखा है, हमारी सास भी हमारे साथ ऐसे करती थी। तो ये तो फिर एक लड़ी होगी ना कि हमारी सास ने हमारे साथ ऐसा किया तो हमने भी अपनी बहू के साथ इससे भी दुगना करना है। तो ये तो कोई बात ना हुई, ये कोई रीज़न ना हुई। और फिर उसके बाद जी वो कहती है जी हमने इतना मुश्किल से घर बनाया है, हम इनको दे दें। तो वो आपके घर पे कब्जा कर रही है जो आप इस तरह से कर रही हैं। बंदा पूछे इनको कि वो या तो कह लेना कि उन्होंने क्या कर लिया है कि आपका जो सारा घर है वो अपने नाम लगवा लिया है, तो फिर भी आप कहते भी कि बात अच्छी लगी हैं। और इतनी जो है वो मैं क्या कहूँ कि जाहलों वाली मेंटालिटी है हमारी सोसाइटी की, ये जो सासें हैं इनकी, इससे ज़्यादा और क्या कहा जा सकता है। मोस्टली की नहीं होगी, कह लें कि 80% की ये है, 20% अच्छी भी होती होंगी, लेकिन जो 80% हैं इन्होंने पकड़ के तो सबको कह लो कि झंझोड़ के रख दिया कि ये क्या क्या करती हैं। और सिर्फ अपनी, और ये क्यों करती हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी जाहिलाना सोच की वजह से करती हैं, और कोई वजह नहीं है।
बस यही वजह है कि ये जो है वो इस तरह से ट्रीट कर रही होती हैं इनके साथ लड़कियों को लाकर, और ख़ुद उन्होंने जो है वो ना इज़्ज़त करनी होती है। और ऊपर से और उसके अलावा सबसे बड़ा मसला जो है वो ये भी है कि हमारी जो मदर से, चलो वो तो सास होती है ना, उनकी नेचुरल है ये एक चीज़ कि उन्होंने जो है वो बर्दाश्त नहीं करना। ये तो ह्यूमन नेचर है कि वो कभी भी जो है वो शेयरिंग, ख़ास तौर पे उस इंसान की जिससे आप जुड़े हुए हो, मैरिड हो, वो शेयर नहीं करते किसी के साथ भी, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। लेकिन और माँ भी ज़ाहिर सी बात है बच्चों में से किसी एक बच्चे से ज़्यादा प्यार करती है, और पेरेंट्स का भी यही हाल होता है। लेकिन समझना चाहिए ना, और समझ के चलना चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, ना कि एक दूसरे की टांग खिंचाई करके और पॉलिटिक्स करके और बस मुझे फ़ायदा हो जाए दूसरों को नुकसान हो जाए। तो ये हो तो जाता है फ़ायदा, दुनिया में बहुत फ़ायदा होता है भाई, लेकिन आपने जो कुछ किया है वो सारा का सारा आपका नोट डाउन हो रहा होता है। ये बात हम भूल जाते हैं सारे के सारे। यहाँ पे जो हमारे दो फरिश्ते बैठे हुए हैं वो सारा कुछ हमारा नोट डाउन कर रहे होते हैं। और दुनिया में तो कुछ नहीं ना, दुनिया में उस तरह से शायद हिसाब भी ना होता हो, उस तरह से चाहे तो हम भूल ही जाते हो। दुनिया में तो अल्लाह ताला हमें इतना दे देता है, इतना नवाज देता है कि हमें एहसास ही नहीं होता कि हमने कितनी गलतियाँ की हैं। लेकिन जब हम चले जाएंगे इस दुनिया से, फिर हमारा हिसाब किताब का टाइम होगा, फिर क्या होगा, फिर पता चलेगा कि जी कौन कितने पानी में था और किसने किसके साथ क्या क्या किया। फिर एक एक चीज़ का हिसाब होगा। तब तो हमें वहाँ पे जाने के लिए ना तो जो हमें हमारे गलत में सपोर्ट करते रहे, ना तो वो होंगे और ना ही कोई और होगा जिसके साथ भी मिलके हमने किसी के साथ गलत किया। उनमें से फिर आपको सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं होगा और ना ही बचाने वाला होगा। इवन के कुरान पाक में मैंने ये आयत पढ़ी है कि जब इस तरह से क़यामत वाले दिन हिसाब किताब होगा और अल्लाह ताला पूछेंगे कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया, तो गलत करने वाला कहेगा कि जो मैंने ये सारा कुछ जो है वो इसके कहने पे किया। जैसे कि अगर जॉब एरिया में भी देखा जाए तो वहाँ पे भी यही कुछ है। वहाँ पे भी जो है वो आप लेग पुलिंग और एक दूसरे को गिराने के लिए, खुद ऊपर आने के लिए बहुत कुछ जो है वो लोग कर रहे हैं। और फैमिली में भी देखा जाए तो वहाँ पर भी पॉलिटिक्स है। तो ये सारा कुछ जो है वो तुम क्यों करते थे? तो वो आगे से कहेगा कि मैं जो है ये फ़लाँ को खुश करने के लिए करता था, चाहे वो जॉब एरिया में हो, चाहे वो घर में हो, चाहे वो कहीं भी हो, मैं इसको खुश करने के लिए करता था। उसको बुलाया जाएगा जिसको खुश करने के लिए ये गलतियाँ करता था, ये गुनाह करता था। फिर क्या होगा? फिर वो कहेगा मैं तो नहीं कहता था, मैं तो चाहता ही नहीं था कि तुम ये करो, लेकिन तुम खुद ही करते थे। वो भी आपको नहीं बचाएगा। और फिर क्या होगा? फिर वही होगा जो आपने सोचा नहीं होगा, और इतनी सख्त सज़ाएँ मिलेंगी कि हम जो है वो सोच भी नहीं सकते, अल्लाह माफ़ करे। तो जब वहाँ पे आपके एक एक चीज़ के हिसाब होने हैं, तो वही ना, बिल्कुल वैसे ही हम दुनिया में तो अगर जॉब एरिया में हम हैं, हम क्लास पढ़ा रहे हैं या कहीं पे भी जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे अगर कैमरा लगा हुआ है ना, तो हमें पता है कि हमें ऑल द टाइम जो है वो देखा जा रहा है। यहाँ पे कैमरा के पीछे जो है वो कोई, ये सारे के सारे कैमरास कहीं एक जाके पीसी पे कनेक्ट होते हैं और उस पीसी पे बंदा बैठा हुआ है जो हमें देख रहा है, जो जो हम कर रहे हैं। और अगर हम कुछ भी गलती कर रहे हैं तो हमें बुला लिया जाएगा, भाई आपने ये गलती की है और आपने ऐसा क्यों किया, और आपको ये वार्निंग दी जाती है अगर आप दोबारा ऐसा करेंगे तो हम आपको फायर कर देंगे। होता है ऐसे। बिल्कुल वैसे ही अल्लाह ताला भी तो देख रहे हैं ना, एक एक चीज़ हमारी नोट डाउन हो रही है। लेकिन जब किसी के साथ गलत होता है ना, तो उस टाइम पे उसको सज़ा नहीं मिल जाती, क्योंकि अल्लाह ताला भी सब्र वाले हैं। वो भी नोट डाउन करते रहते हैं, वो मोहलत देते रहते हैं इंसान को, ये अब सही हो जाए, ये अब सही हो जाए। लेकिन जब वो नहीं होता, तो फिर जब उसकी पकड़ होती है, फिर वो बहुत ज़्यादा सख्त किस्म की होती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अब ऐसा भी नहीं है कि सारी की सारी बहुएं मज़लूम होती हैं और सासें बुरी होती हैं। 80-20 रूल है यहाँ पे भी, 80% अच्छी भी हैं, 20% बुरी भी। तो 100% तो कोई भी चीज़ जो है वो बड़ी अच्छी भी नहीं होती, और ख़ामियाँ तो सब में ही होती हैं, परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता। लेकिन इंसान को जो है वो थोड़ा बहुत समझ के चलना चाहिए, यही बेहतरीन हल होता है किसी भी मसले को हल करने का। लेकिन
अगर आप कहें कि मैं ही सही हूँ और मैं ही ये हूँ तो मैं ही वो हूँ, तो ये भी नहीं होता। आप भी गलत हो सकते हैं, क्योंकि इंसान जो है वो गलतियाँ करता है, और इसलिए तो हम इंसान हैं ना, हम फरिश्ते नहीं हैं। ठीक है जी। और बिल्कुल, तो हमने बहुत बात कर ली कि वो लड़कियों के साथ बहुत सारे मसले हैं भैया हमारी सोसाइटी में, और उसके लिए कुछ, अब जाहिर सी बात है, कोई सोल्यूशन भी होगा। ये मसले तो इतने हैं जितने कि आप बात कर लो और ख़त्म नहीं होंगे कभी भी, लेकिन जाहिर सी बात है कि आपने इनको डील भी तो करना है ना। ख़त्म तो नहीं हो सकते, लेकिन डील करना जो है वो आना चाहिए हमें। और हम इसको डील कैसे कर सकते हैं? हम बहुत सारे हमारे पास रास्ते हैं जिससे हम अपने ये मसाइल कम कर सकते हैं। अलबत्ता सबसे पहले इसकी रीज़न्स आई थिंक मैंने आपको नहीं बताया कि ऐसा होता क्यों है। रीज़न्स मैंने सासों की जो रीज़न्स पूछी थी मैंने, वो मैंने आपको बता दी, लेकिन ओवरऑल रीज़न इसकी अगर लड़की की साइड से देखी जाए तो ये भी है कि उनको फैमिली सपोर्ट नहीं होती। ज़ाहिर सी बात है, जब शादी हो जाए लड़की की और उसके बाद फिर उसको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता। और सबसे मेजर रियलिटी है ये। और इसके अलावा और क्या हो सकता है कि फ़ाइनेंशियल सपोर्ट कोई नहीं होती उसके पास, और वो इंडिपेंडेंट भी नहीं होती, या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वो नहीं होती, जिसकी वजह से भी ये सारे के सारे मसाइल होते हैं। तो हम इसको डील कैसे करें? जी, सबसे पहले तो लड़कियों की एजुकेशन पे आप फोकस करें। ये जो लड़कियों को पढ़ाते नहीं और छोटी एज में उनकी शादी कर देते हैं, उनकी अभी बचपने में वो खुद होती हैं, उनके आगे से भी बच्चे, तो वो किस तरह से संभालेगी ये सारा कुछ? ये तो हम सोचते ही ना। और पेरेंट्स भी यही कहते हैं, हाँ जी बस जल्दी में शादी कर दो। ऑल्दो इस्लाम में भी है कि जल्दी से शादी जो है वो छोटी उम्र में कर देनी चाहिए, लेकिन आप उनको थोड़ा बहुत इस तरह से उनकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप होने दिया करें, और बस उनको थोड़ा सा अपने राइट्स का पता लेने दिया करें। और यहाँ पे भी सबके माइंड में ये आएगा कि ताकि वो और लड़ें, तो अपने राइट्स के लिए बात करना हर एक का राइट है। और जब आप पढ़े लिखे ही नहीं होंगे तो आपको क्या पता आपके राइट्स क्या हैं? फिर तो आप यही कहेंगे, फिर वो क्या कहते हैं ना, गाय में और एक अनएजुकेटेड लड़की में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं रह जाता। तो वो बातें होती हैं, ये सारी की सारी बातें हमें देख लेनी चाहिए कि हमने उसको एडुकेट करना है। उसके बाद फिर हमने उसको सपोर्ट करना है कि वो जो अचीव करना चाहे अपनी लाइफ में वो कर ले, और फिर उसके बाद आप उसको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाएं, ताकि वो अपनी ये जो होती है ना छोटी छोटी ज़रूरियात, यार इसके लिए तो जो होता है ना क्या उसको बोलते हैं, खुददार इंसान, उसके लिए तो बड़ा मुश्किल होता है किसी के आगे हाथ फैलाना कि मुझे जो है वो ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे तुम ला के दो, मुझे ये ला के दे। बहुत ज़्यादा मुश्किल है ये खुददार इंसान के लिए कि वो अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए दूसरों के आगे हाथ फैलाता फिरे। तो लड़कियों में ये जो है वो क्या उसको बोलते हैं, इंडिपेंडेंट होने की जो सोच है, वो तो एटलीस्ट उनको आप सपोर्ट करें कि बिल्कुल सही है। और अगर लड़के अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना सकते हैं तो लड़कियां क्यों नहीं? और हर एक की अपनी अपनी वैल्यू है, हर एक की अपनी अपनी पोजीशन है, हर एक का अपना अपना जो है क्वालिटीज़ हैं, तो क्यों ना उन क्वालिटीज़ को इन्हेंस करके, पॉलिश करके, और दूसरों के लिए भी फ़ायदा वो दें, और दूसरों को अपनी सोसाइटी को फ़ायदा दें, खुद भी उससे जो है वो फ़ायदा गेन करें। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? लेकिन ऐसा नहीं होता ना। और कल को अगर, क्योंकि शादियां हैं और हमारी सोसाइटी में जितने ज़्यादा मसाइल हैं ये बहुत कम ही चलती हैं, और उसके बाद फिर लड़कियां क्या कर सकती हैं? लड़कियां घर में बैठ सकती हैं, दूसरों पर बोझ बन सकती हैं, या फिर वो परेशान हो सकती हैं, और अंत किस्म की जो है वो जो सिचुएशन उनके माइंड में आती है वो सुसाइड की आती है। ऑल्दो पढ़ी लिखी लड़कियों के साथ भी ऐसा होता होगा, लेकिन बहुत कम, क्योंकि वो अपने आप को क्या कह लो कि संभालने की उनमें कैपेसिटी होती है कि वो जो है फिर अपने आप को स्टैंड करने पे फोकस करती हैं, और फिर वो जो है वो ऐसी कामयाब होती हैं कि सारे देखते हैं फिर उनको। और ऐसी मिसालें बहुत सारी हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे नाम लूँगी माहिरा खान। वो भी जो है उनका भी आई थिंक उनके स्पाउस से हो गई थी सेपरेशन, और उसके अलावा उनका बेटा भी है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और
आज वो कहाँ पे हैं वो आप देख सकते हैं। ऑल्दो एक्टिंग हमारी सोसाइटी में इतना अच्छा प्रोफेशन नहीं भी सुना जाता, लेकिन कोई प्रोफेशन जो आपको रिस्क देता है, रिस्क के हलाल देता है, वो अच्छा ही है। और 100% तो किसी भी फील्ड में लोग अच्छे नहीं होते। अगर कोई अच्छा है तो वो आपकी अपनी पर्सनैलिटी है, कोई और जो है वो नहीं अच्छा होता इतना। और अगर आपने अपने आप को सही रख लिया तो आपका माहौल भी सही है। अगर टीचिंग में देखा जाए तो वहाँ पे भी इस तरह की भी टीचर्स होती हैं जो कि बस लेग पुलिंग ही करने आती हैं, वो पढ़ाने पे फोकस नहीं करती। वहाँ पे भी 100% सारे सही नहीं होते, क्योंकि टीचिंग को बस एक माइंड सेट है ना, बड़ी अच्छी फील्ड है, बड़ा बड़ा वहाँ पे ये होता है, सारी टीचर्स बड़ी अच्छी होती हैं, या कुछ भी इस तरह से वहाँ पॉलिटिक्स नहीं होती। हालांकि वहाँ पे भी सबसे ज़्यादा पॉलिटिक्स होती है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है भाई, कि आप खुद कैसे हो। खुद गलत हो, ज़ाहिर सी बात है फिर आपको लोग भी बुरे वैसे मिल जाएंगे, क्योंकि वो क्या कहते हैं ना, जो आप चाहते हो वही आप अट्रैक्ट करते हो। खुद की सोच अच्छी नहीं है तो अगर दूसरों की वैसे वैसे ही आप फ्रेंड्स बनाना चाहोगे फिर। लेकिन अगर खुद आप अच्छे हो तो ज़ाहिर सी बात है फ्रेंड्स भी आपके वैसे ही बनेंगे। और तो बहुत से केसेस ऐसे भी होते हैं जब वो फ्रेंड्स उनके अगर आपको अच्छे नहीं मिलते और आप बेशक खुद सही हो, तो फिर आप उनसे अलग हो जाओ। उनको बोलो भैया आपकी बातें मुझे अच्छी नहीं लगती या कुछ भी इस तरह से आप हो सकते हो। लेकिन अगर आप भी वैसे ही हुए तो फिर आप उनके साथ इन्वॉल्व हो जाओगे और फिर बस मसाइल शुरू हो जाएंगे। ओके जी, उसके अलावा आपने क्या करना है, होपफुल रहना है हमेशा, नाउम्मीद नहीं होना, क्योंकि नाउम्मीदी ही हमारी जड़ है। वो क्या कहते हैं कि उम्मीद पे तो दुनिया कायम होती है। तो नाउम्मीद नहीं होना बस, और होपफुल रहना है हमेशा। जो भी आपके टारगेट्स हों आप सेट कर लें। लाइफ में बहुत कुछ होता है भाई, लेकिन अचीव करने का, कुछ भी अचीव करने का जो रास्ता है वो हमेशा खुला रहता है, जिससे ना सिर्फ आपको फ़ायदा हो बल्कि आपकी सोसाइटी को भी। तो वो हमें ज़रूर करना चाहिए। एटलीस्ट बात करने से भी बहुत फ़र्क आता है, लोगों की सोच बदल जाती है बात करने से। मैं अगर बात करूँ तो मैं भी खुद बहुत सारे डिप्रेशन से गुजरी हूँ, लेकिन ये जो जितने भी अच्छे अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, और जिनमें से मैं नाम लूँगी कासिम अली शाह साहब का, जिनको मैंने बहुत सुना है, और एक थे इशफाक अहमद साहब, उनको भी मैंने बहुत सुना है। तो इनकी बातों ने इतना गहरा असर किया है मेरे माइंड पे कि अब मैं इस काबिल हूँ कि मैं दूसरों को भी मोटिवेट कर सकूँ। तो अब बात करने का मकसद ये है कि हमें अगर हम नेगेटिव चीज़ें सुनते हैं या नेगेटिव चीज़ें देखते हैं तो हमारे पर तभी असर होता है। हमारा माइंड नेगेटिविटी की तरफ चला जाता है, नेगेटिव चीज़ें सोचने लग जाता है या कुछ भी इस तरह से। अगर हम पॉजिटिव चीज़ें सुनेंगे, पॉजिटिव लोगों में बैठेंगे, पॉजिटिव बातें सुनेंगे, तो फिर हम पे इफ़ेक्ट भी वैसा ही होगा। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो, यू वांट टू बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आप वैसा ही जो है वो कंटेंट अट्रैक्ट भी करोगे, और वही चीज़ें आपको जो है वो फैसिनेट भी करेंगी और आप पे असर भी करेंगी। उसके अलावा अगर देखा जाए तो आप अपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अपने आप को इस्टेब्लिश कर लो। और जो भी है, किसी का पैशन टीचिंग है, किसी का कोई एग्ज़ाम क्रैक करने जैसे CSS वगैरह, या फिर कुछ भी अगर आप इंस्पायर कर सकते हो लोगों को, या फिर कोई भी और फील्ड, चाहे वो आर्ट से रिलेटेड ही क्यों ना हो, लेकिन शर्त यह है कि आपका पैशन हो उसमें आप अपने आप को इस्टेब्लिश करना शुरू करें, और फिर देखिएगा किस तरह से कामयाबी आपके पीछे आती है। अब बात करने का मकसद ये था कि वुमेंस डे है और वुमेंस को एम्पावर करना हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आज की डेट में। और वो तभी होगा जब हमारी जो मोस्टली सोसाइटी है उनकी सोच बदलेगी। और ऐसा कब होगा? ऐसा तभी होगा जब हमारी सोच बदलेगी। और अगर मैं एक और माइंड में एग्जांपल आ गई है, हमारी जो सर्जन जनरल हैं निगार जौहर, उनकी अगर आप उन पर टेलीफिल्म भी बनी है, और उन्होंने कितनी ज़्यादा अपने गोल को अचीव करने के लिए मेहनत की, ऑल्दो कितना टाइम भी लग गया, लेकिन उन्होंने एक्चुअली में वो अचीव कर लिया अल्टीमेटली जो वो चाहती थी। और कितनी ज़्यादा उनको सेटिस्फेक्शन होगी कि जो मैं चाह रही थी वो मैंने मेहनत की उस पर और मैंने वो अचीव कर लिया। इस तरह की जो है वो मोटिवेशनल आपको स्टोरीज़ देखनी चाहिए, जिससे आपको
इस बात पे यकीन हो जाए कि अगर आप कोशिश करें, मेहनत करें, तो कुछ भी ऐसा नहीं इस दुनिया में जो अचीव नहीं हो सकता। लेकिन शर्त ये है कि आपकी नीयत अच्छी हो और आप कुछ अच्छा करना चाह रहे हों और आपकी एक पॉजिटिव एग्जांपल सेट हो सके। और बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी जो वुमेंस डे की अगर मैं बात करूँ, एक और हमारी वुमेन थी जो शहीद हो गई थी, फाइटर पायलट मरियम मुख्तियार, उन पे भी टेलीफिल्म बनी है। आप उनको भी जो है वो देख सकते हैं कि उन्होंने अभी कितना अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए मेहनत की और एक्चुअल में कामयाब भी हुई। सो आई थिंक कि बातें आपको अच्छी लगी होंगी और ये सिर्फ़ और सिर्फ सुनने की हद तक नहीं होंगी, और हम इन पे अमल भी करने की कोशिश करेंगे और ख़ुद को जो है वो एक वेल एस्टैब्लिश वुमन बनाएंगे। थैंक यू सो मच। हैप्पी वुमेंस डे।